जेब में से मेरे 10 लाख रुपए गिर गए थे। जो इन भाइयों की मेहरबानी, ये वार्डन यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं गुजर गया, इन्होंने उठाए तो बाद में इन्होंने मुझे दे दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे दो वार्डन से मिलवाएंगे जिनको रास्ते में 10 लाख रुपए मिलते हैं। शहरी इनके पास आता है और ये उनको 10 लाख रुपए वापस कर देते हैं। ईमानदारी की एक नई मिसाल जो है कायम कर दी गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब और सुबह सादिक साहब। तो बात करते हैं पहले ज़ुबैर साहब से। सर बताइएगा क्या मामला हुआ है? जी, मामला ये हुआ है कि परसों यानी 7 तारीख को हमारी कादरी चौक में ड्यूटी थी। दिन 1 बजे के करीब जब ट्रैफिक सिग्नल खुला है, ये फैसल चौक वाली ट्रैफिक खुली है, तो एक ब्लू कलर का शापर गिरा। वो मैंने अपने कोलीग चाचा मोहम्मद सादिक को उठाने का कहा। जैसे ये उठा कर लाए, उसमें हमने देखा कि 5,000 वाली 2 कापियाँ जो कि 10 लाख अमाउंट थी, वो हमने वेट किया कि जिसके हैं वो बंदा तकरीबन घंटे डेढ़ बाद आ गया। तो उससे पहले 2 लड़कों ने उठाने की कोशिश की है। अच्छा। मैंने कहा भी आपके नहीं है, ना उठाएं, आवाज़ दी ऊँची, तो वो चले गए। तो जब आपने उस भाई को 10 लाख रुपए वापस किए तो कैसा उसके एहसास थे, कैसा लगा उसको? उसके एहसास तो जिसको अब 10 लाख रुपए वापस मिल जाएं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसके साथ साथ क्या होंगे। तो बहुत खुश था पैसे मिलने के बाद। उससे पहले जितना ही वो परेशान था उतनी उसे खुशी मिल गई वापस। तो मैंने उसका जो है ना मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद मसलन पूछा कि क्या इंक्वायरी की आपने जब उसको पैसे दिए? ये पूछा कि आप कुछ निशानियाँ बताएं। कहता जी मेरा ब्लू कलर का शापर है, उसमें 10 लाख रुपए हैं। मैंने नोट पूछे हैं तो कहता 5-5 हज़ार वाले नोट हैं, 2 कापियाँ थी 5-5। तो निशानियाँ उसने एक्यूरेट बताई। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आईडी कार्ड लिया, उसका नोट किया, एड्रेस, फ़ोन नंबर और पिक्चर वीडियो बनाने के बाद मैंने उसके हवाले कर दी। पूरी कौम को आप पे फ़ख्र है कि आपने एक ईमानदार जो है ऑफिसर का रोल अदा किया है। तो कैसा आपको लगा जब आपके घर वालों ने बात सुनी, दोस्तों ने बात सुनी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे घर वालों को तो पहले ही पता है कि मैं जैसा हूँ, उनको पूरा 100% यकीन है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है जी। रही बात माशरे की, तो ये गाहे बगाहे ऐसे वाक़यात हुए लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए। इससे पहले भी मुझे जो भी चीज़ें मिली हैं मैंने वापस की। हमारे साथ सादिक साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे कि जब ये सारा वाक़या हुआ तो उनको कैसा लगा। सादिक साहब बताइएगा कि 10 लाख रुपए वापस करके कैसी खुशी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टुडे टीवी और उसकी इस खसूसी काविश का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इधर सुबह से हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमने अपने CTO साहब के विजन के मुताबिक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के तहत हमें वो मेरे साथी कोलीग हैं जो मेरे सीनियर हैं ज़ुबैर साहब, उन्होंने इशारा किया कि यार ये कुछ चीज़ दरमियान में आपकी बैक साइड पे पड़ी है, वो एक पैकेट पड़ा, उठाओ। मैंने वो पकड़ कर देखा तो उसमें बल्कि ब्लू रंग का शॉपर था, उसमें 5-5 हज़ार के ऊपर नोट लगे हुए थे। वो दथी 2 नज़र आ रही थी। मैंने पकड़ कर कहा कि ज़ुबैर साहब ये तो कोई भारी अमाउंट लगती है, क्योंकि 5-5 हज़ार के नोट हैं और बड़ी बड़ी दथियाँ हैं। तो ज़ुबैर साहब ने चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो 5-5 लाख 10 लाख रुपया बनता है। तो चलो अपने पास महफूज रखो, हम देखते हैं किसी जिसका ये मशको मालिक को तलाश करते हैं। तो तकरीबन पौना घंटा गुजरा होगा तो वो आ गया भाई, एक 57-58 साल। ये बताइएगा मुझे, नो डाउट आपने पैसे वापस किए, कि जब आप ये पैसे आपको मिले तो इंसान है, दिल में शैतान भी आ जाता है, उस वक्त क्या लगा आपको? उस वक्त ये लगा कि ये किसी गरीब की सारी उम्र की जमा पूंजी हो सकती है। हाँ जी, वो मेरे लिए अगर हम रख भी लेते तो वो 2 साल 6 महीने हमारे पास रहते, हम याशी करते गुजर जाते। लेकिन वो पता नहीं उसने बेचारे ने कितनी मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए होंगे, किसी बच्चे की शादी के लिए, किसी बच्ची की शादी के लिए, किसी और कोई काम के लिए, जो उसके तमाम जब उम्र की कमाई हो तो उसके पे क्या गुजरेगी। हमने ये सोचा कि अगर हमें ये उसके हकदार की तरफ तक हक पहुँचा सकते हैं, हो सकता है अल्लाह हमें बहुत अजीम कोई अजर दे इसके बाद। और अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि जब ये सारा वाक़या हो गया तो हुकूमत का कोई
रुकन या सीडीओ साहब ने आपसे मुलाकात की या आपको कोई इनाम दिया? जी, हमारे चीफ ट्रैफिक साहब फ़ोन करके मुझे जो ना अप्रिशिएट किया, चाचा सादम मोहम्मद को और मुझे भी। तो क्या इनाम दिया? नाम उन्होंने CC3 5,000 रुपये भी दिए और मज़ीद भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम करें। जब आपने ये काम किया तो जब आप घर गए तो वालदा ने या बीवी ने क्या कहा? उन्होंने वीडियो देख ली थी पहले ही, अच्छा। तो मुझे कॉल करके उन्होंने अप्रिशिएट किया था। जी जी। नहीं, आप ये बाकी वार्डन्स को क्या नसीहत करना चाहेंगे? आप लोगों के बारे में एक बात मशहूर है कि जी वार्डन पैसे पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने तो एक मिसाल कायम कर दी। क्या कहेंगे बाकियों को भी? जो पैसे पकड़ लेते हैं ये उनका अपना फेल है, वो खुद जवाबदेह हैं, लेकिन मेरी 15 साल सर्विस में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले हूँ। जी। अच्छा, तो जब आपने पैसे वापस किए तो वो जिस शहरी को पैसे वापस किए उसने आपको कोई इनाम दिया हो? वो ऑलरेडी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या, तो हमने कहा कि ये आप पैसे पकड़ें और अब मुहतात होकर घर जाएं। तो यही बड़ी खुशी की बात है कि उसने दिल से दुआएं दी हमें, पुरखुलूस दुआएं। तो इससे बड़ी मेन चीज़ जो है दुआ ही होती है। इससे बड़ी और क्या वो ऑफर करता, यही बड़ी चीज़। तो अभी आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी कि अल्लाह ताला ने एक नेक काम आपके हाथ से करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी, वाक़या नहीं, मैं बहुत दिल से खुश हूँ। और मेरे कोलीग चाचा मोहम्मद सादिक, ग्रेट मैन। नाज़रीन, आपने देखा कि ये दो वो वार्डन हैं जिन्होंने ईमानदारी की एक नई मिसाल जो है कायम कर दी है। हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि ऐसे वार्डन, ऐसे ऑफिसर को लाजमी शाबाश दी जाए, इनका हौसला बुलंद किया जाए। और आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कादरी चौक से गुजरा था, जेब में से मेरे 10 लाख रुपए गिर गए थे। जो इन भाइयों की मेहरबानी, ये वार्डन यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं गुजर गया, इन्होंने उठाए तो बाद में इन्होंने मुझे दे दिए। अस्सलाम वालेकुम।